चलिए, कुछ बच्चों ने आप ये पेपर भेजा है, जैसे भी है आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। और पेपर आज का सबसे इजीएस्ट पेपर अगर मैं कहूँ पिछले 2 शिफ्ट से आज का पेपर सबसे आसान था। और हमारे बैच से मेरी क्लास, जो मैं अपने क्लास में लगातार पढ़ाते हुए बोलता रहता था ना, इसको ध्यान देना, इसको पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन सीधा सीधा हैं। जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो लास्ट के 1 महीना एक्टिव होंगे, लास्ट के 30 दिन जब एग्जाम रहेगा तो एक्टिव होंगे, और फिर लास्ट में कहेंगे सर कुछ नहीं फंसा, कुछ नहीं फंसा। आपके बैच से कुछ कैसे आएगा यार? जो बच्चा 8 महीने से पढ़ रहा है, तुम 30 दिन में उसकी बराबरी कर लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 30 दिन पढ़ने आओगे क्लास में, उसके बाद कुछ नहीं फंसा। जो पढ़ रहे हैं लगातार महीनों से, उनका पूछ लो। आज की हमारे बैच में, हमारी बैच की लड़की, उसका 27 प्लस 26 प्लस क्वेश्चन उसके जीएस में सही हैं, ठीक है। उसी ने हमको पेपर भेजा है, उसका मैं लाइव आपका रिव्यू भी कराऊंगा। 26 क्वेश्चन सही करके आया उसने, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन उसके डाउट में गलती हो गई, नहीं तो वो भी गलत ना होते। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रियो 20 आपका किससे संबंधित है, ठीक है। ये आपका कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, देख लेना। ये क्वेश्चन अभी डाउट में तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, अगर आपको आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने समग्र एजुकेशन की अवधारणा दी है? तो देखिए, जो आपका समग्र एजुकेशन है, इंटीग्रल एजुकेशन है, उसकी अवधारणा जो है श्री अरविंदो ने दी है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, क्योंकि कहीं कहीं इसका दयानंद सरस्वती भी मिलता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है इसका अरविंदो ही होगा। खैबर दर्रा आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? ये 552 निर्धारित थी, 552 पहले, लेकिन जब से 2 आपके एग्लो इंडियंस हटाई हैं तो 550 हो गई हैं। अब डिपेंड करता है कि आयोग इसमें से क्या सही मानता है। वैसे पीवाईक्यू के बेसिस पे देखें तो 552 होगा, नहीं तो अब देखेंगे तो लगभग 550 ही रह गए, ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तो यार क्लियर, ECCI क्या है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित है आपका जो है, ये देख लेना, इसको आंसर मिला लेना। आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं है। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? महादेई आपका पता है, गोवा में, बार हम लोग ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मार्च 2025 में सुनीता, देखो करंट कहाँ तक पूछ लिया है। कल जब मैं मार्च का करंट अफेयर करा रहा था तो कोई बच्चे ने कमेंट किया था यहाँ तक का नहीं पूछेगा, इसीलिए हम लोग ने करा दिया था। मार्च 2020 में सुनीता विलियम्स के साथ कौन लौटा भैया? वो है बुच बिलमोर। देख लेना भाई, जितना भी क्लियर है, यही पेपर मिल पाया है आप लोग के बच्चों ने ही भेजा है। नैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नैक का जो प्राथमिक उद्देश्य वो हायर एजुकेशन का जो आपका एक्रेडिटेशन है, प्रत्ययन, वही इसका प्राइमरी उद्देश्य है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन आप लोग इसको अभी का क्लिप आंसर ए मान के चलना, ठीक है। बाकी आयोग जब देगा तो क्लियर हो जाएगा। जो आपका नई जनसंख्या नीति के उद्देश्य लाया है, इसका दोनों जवाब सही है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका 2045 रखा गया था, लेकिन बाद में इसको 2070 कर दिया गया था, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है तो उस हिसाब से इसका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही होगा। देख लेना इसका कौन सा ऑप्शन लगा हुआ है ऑप्शन ए और बी में, ठीक है। लेकिन कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? कल पूछा था कौन सा नहीं है, आज पूछा था है, तो आपका मीथेन इसका सही जवाब हो जाएगा। मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको 2024 में भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और आपका कर्पूरी ठाकुर, तीनों को दिया गया। केवल डी, हरमनप्रीत सिंह को नहीं दिया गया। तो जहां पर डी नहीं वो हटा दो, ये इसमें डी है, ठीक है। ये तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी, सी, इसको देख लेना भाई। चलिए, आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण, पूरा का दृष्टिकोण आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी होगा। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ABC जहां पे ऑप्शन है वो आप देख लेना कहां पे है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल देख लेते हैं। किरली कोवट्टी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष चुनी गई, वो किस देश की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो भैया ये जिम्बाब्वे की है, ठीक है। कहां की आपकी? जिम्बाब्वे की। इसको जिम्बाब्वे लगा लेना। PDF में थोड़ा यार क्लियर नहीं है PDF, क्योंकि यही बच्चे ने भेजा है, हमको यही मिल पाया है, तो इसका देख लेना एक बार। इसका PDF मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, वहां से एक बार देख लेना, मिला लेना। जिसका भी ये पेपर है, जिस भी बच्चे का ये पेपर है वो मिला लेना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो जिम्बाब्वे है, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। बाकी आर्टिकल मैच कराने के लिए है बार आर्टिकल 61 जो आपका राष्ट्रपति के महाभियोग को, मैंने जितनी बार राष्ट्रपति वाला टॉपिक पे कोई क्वेश्चन करंट पढ़ाया था, जहां भी राष्ट्रपति आता मैंने बताया था, सी का 1 हो जाएगा। 50 आपको पता है कि आपका क्या है,
न्यायपालिका और इसके बीच पृथक्करण, तो इस हिसाब से आप मिला लो इसका सही क्या होगा। तो ए का आपका क्या हो जाएगा भैया, ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, सी का आपका पहला, ए का दूसरा, सी का पहला, तो ये आपका ऑप्शन कौन बन रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। एनईपी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय के अंदर किनको शामिल किया गया है, तो कक्षा 6 से 8, माध्यमिक में कौन से शामिल भैया, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले पे देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, बार बार हम लोग ने कहा था कृष्ण भगवान के नाम पे जितने राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा, माधव, सारे आपके मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। सतत विकास का विचार पहली बार कब आया था, तो 1972 में आया था। ठीक है, कोरोलिसिस प्रभाव निम्नलिखित में किसका परिणाम है, कोरोलिसिस प्रभाव का पृथ्वी के रोटेशन, आपके अर्थ का, अर्थ रोटेशन से संबंधित है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसके बाद मैं चेक भी करवा दूंगा। अर्थ के रोटेशन से उसका सही जवाब ऐसे होना चाहिए। विधि के समय समानता, अवसर की समानता, ये हमको लग रहा है मैच ही कर रहा है सारा, ये आमने सामने ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा लगभग समय, तो इसका ए 1 2 3 4, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा। कौन नेता कांग्रेस कैबिनेट के योजना के पूर्ण पक्ष में थे, तो इसका जो सही जवाब है वो सरदार भाई पटेल होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसका होना चाहिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई अगर सुधार होता है तो कमेंट बॉक्स उसको पिन कर दिया जाएगा। ये देख लेना, बड़ा ही सरल क्वेश्चन आया हुआ है। केवलादेव घाना आपका पता है राजस्थान में है, तो एक आपका चौथा हो गया, ए का चौथा कहाँ पे भाई, ये ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। हिमाचल प्रदेश को पता है पिटबल, डी का दूसरा, ए का चौथा, डी का दूसरा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने चाहिए कि 1-2 ऑप्शन मिल जाए तो आगे बढ़ो करके। ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है, इस पेपर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कम 3 सवाल पूछे गए भाई। ठीक है, तो देख लेना, इसमें इस क्वेश्चन को मैम करा देंगी आपका। वैसे इस क्वेश्चन का मैं एक बार आंसर दे दूंगा, मुझे टेक्निकल का पता है, टेक्निकल का आई थिंक इसमें 23 होता है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन का जो होता है वो 23 होता है, तो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 किसी ऑप्शन में है, इसमें बी का 1 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन में बी का 1 है। और आपका प्रोफेशनल एजुकेशन में बात करूँ तो उसमें, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में टिक करा दूंगा, अभी के लिए आप ये कर लो कि इसका जो आंसर है ये सी और डी में से कुछ होगा, इसको मैम कराएंगी क्योंकि टीचिंग का टॉपिक उन्हीं का है। गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली संदर्भ कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सबसे पहले देखो कौन सा सही नहीं है। सतलज झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदी है, ये कथन सही नहीं, सी ऑप्शन जहां पे उसको काट दो पहली चीज तो। ठीक है, सी किसमें, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा बी होगा, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है यार। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था इसका जो सही जवाब है आपका ANPR, ANPR का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन। ये आपके ऑटोमेटिक प्लेट नंबर रिकग्नाइजेशन इसका सही जवाब होगा, ऑटोमेटिक प्लेट नंबर रिकग्नाइजेशन। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे दांत का ऊपरी भाग किससे बना है, तो आपका कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। केमिस्ट्री आपके सिलेबस में साइंस नहीं था, लेकिन साइंस से प्रश्न आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। भारत में फिक्की की स्थापना किससे की भैया, फिक्की की स्थापना का पुरुषोत्तम दास टंडन और JD बिरला ने की था। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो आपके थे ये, और JD बिरला, इसका जो सही ऑप्शन होगा सही। 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो आपका क्या था, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का कम करना। ठीक है, GHG को कम करना। किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो इसका दिया गया है आपका निहोन हिंडेनके को। ठीक है, निहोन, आई थिंक हम लोग ने सारा सवाल हल कर लिया है, तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। कोई अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम लोग वहाँ पे इसको देख लेंगे। 1-2 सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया हूँ क्योंकि उसका जवाब अभी मुझे क्लियर नहीं है, और मैम उसका कराएंगे, टीचिंग का टॉपिक है उसको मैम कराएंगे। बाकी का जवाब मैंने दे दिया है, तो बहुत सरल प्रश्न था। और आपको मैं बता दूं कि जिनका भी सेकंड शिफ्ट में है या जो भी आगे की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि हमने अपना अभी से बैच लॉन्च कर दिया है भाई। अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट के 1 महीने 2 महीने पढ़ के GS में तोप मार दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर यही कहोगे सर आपके पढ़ाए हो नहीं आया, मैं हम लोग जितना पढ़ाए हैं उसको अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो हायर एजुकेशन, यही एग्ज़ाम नहीं कोई भी एग्ज़ाम तुम देने जाओगे तुम्हारा GS का आएगा।
बार बार पढ़ाया गया है, बार बार बताया गया है, कितने क्वेश्चन फंसे, क्या है, हर चीज़। कितना मैं आप लोग को प्रूफ भेजूँ, अच्छा ही लगता कि प्रूफ भेजना पड़े कि जाकर देख लेना, ये नोट्स हमारा देख लेना उठाकर कितना आया हुआ है। जो आपके सिलेबस में उनको सिंपली हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, क्यों नहीं आएगा। ये प्रारंभ बैच चालू हो गया है, आपको जीडीसी देना है, हायर देना है, एलटी देना है, अभी से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो जाकर के एडमिशन ले लो, अभी से पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का वेट करोगे, लास्ट टाइम पे फ्री यही होगा। और इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जीएस ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।